हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम एडगर एलन पो की फेमस पोएम द रेवन की समरी देख रहे हैं। मैंने इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां जाकर आप इसे देख सकते हैं। इस पोएम में एडगर एलन पो ने हमें एक रेवन यानी कि एक कौवे के बारे में बताया है। रेवन जंगली कौवों को कहते हैं जो नॉर्मल कौवों से काफ़ी बड़े होते हैं और कम्प्लीटली काले होते हैं। तो एडगर एलन पो अपनी हॉरर स्टोरीज़ के लिए काफ़ी मशहूर हैं। तो इस पोएम में भी उन्होंने सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया है। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। द रेवन इज़ अ नरेटिव पोएम बाय अमेरिकन राइटर एडगर एलन पो। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये जो पोएम है उसे एडगर एलन पो ने लिखा है और ये एक नरेटिव पोएम है। नरेटिव पोएम ऐसी पोएम्स होती हैं जिनमें किसी स्टोरी को बताया जा रहा होता है। और इस पोएम को सबसे पहली बार पब्लिश किया गया था जनवरी 1845 में। इट टेल्स ऑफ ए डिस्ट्रॉट लवर। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है दुखी। तो इस पोएम में हमें एक दुखी लवर के बारे में बताया गया है, जिससे मिलने के लिए एक रेवन आ जाता है, यानी एक कौवा आ जाता है। वो भी ऐसा वैसा कौवा नहीं, बोलता हुआ कौवा। द लवर ऑफन आइडेंटिफाइड एज अ स्टूडेंट इज लैमेंटिंग द लॉस ऑफ हिज लव लेनोर। तो जो लवर है वो एक स्टूडेंट है जो अपने लव लेनोर को याद कर रहा है। तो उसकी जो लव है, उसकी जो गर्लफ्रेंड या वाइफ होगी लेनोर, वो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है, इसलिए वो उसे याद कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर वो टॉकिंग रेवन आ जाता है, वो कौवा आ जाता है और उसे और ज़्यादा परेशान करता है। और उसके रूम में आते ही वो एक पलस के मूर्ति के ऊपर बैठ जाता है। सो पलस जो है एथेना को कहा जाता है। एथेना ग्रीक गॉडेस है विजडम की। तो ग्रीस की देवी है विजडम की, पढ़ाई लिखाई की। और उसी की एक मूर्ति थी उस स्टूडेंट के कमरे में। बस्ट का मतलब होता है मूर्ति। तो जैसे वो कौवा अंदर आता है, वो उस मूर्ति के ऊपर बैठ जाता है और स्टूडेंट बहुत कोशिश करता है उसको वहाँ से हटाने की, उड़ाने की, लेकिन वो वहाँ से जाता ही नहीं है। उल्टा वो और ज़्यादा एंटागोनाइज कर देता है नरेटर को, स्टूडेंट को, यानी वो और ज़्यादा परेशान कर देता है, क्योंकि वो बार बार बस एक ही वर्ड बोलता रहता है, नेवर मोर। नेवर मोर का मतलब होता है कभी नहीं। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम की समरी को स्टार्ट करते हैं। द रेवन फॉलोज एन अननेम्ड नरेटर ऑन अ ड्रीयरी नाइट इन डिसम्बर who sits reading forgotten lore by the remains of a fire as a way to forget the death of his beloved Lenore। तो जो रेवन है वो शुरुआत उसकी ऐसे होती है, जहाँ पर एक नरेटर हमें बताया गया है जो कि शायद एक स्टूडेंट है, और वो एक बहुत ही ड्रीयरी नाइट यानी एक बोरिंग सी रात को दिसंबर में बैठा हुआ है और कुछ पुराने बुक्स को पढ़ रहा है। फॉरगॉटन लोर यानी कि भूली हुई कहानियों की किताब को पढ़ रहा है और वो आग के पास बैठा है। और उन किताबों को वो इसीलिए पढ़ रहा था ताकि वो उसकी जो बिलव्ड है, यानी वो जिससे प्यार करता था, लेनोर नाम की लड़की से, वो अब मर चुकी है, उसको वो याद कर रहा होता है। और तभी उसे सुनाई देती है एक टैपिंग यानी आवाज़, नॉकिंग सुनाई देती है उसे अपने दरवाजे पर। लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड महसूस करता है, उसे डर भी लगने लगता है। और फिर से एक टैपिंग सुनाई देती है, इस बार और ज़ोर से। और तब वो रियलाइज़ करता है कि ये जो टैपिंग का साउंड है वो दरवाजे से नहीं, वो खिड़की से आ रहा है। और जब वो खोलने जाता है दरवाज़ा, खिड़की, जैसे वो खिड़की को खोलने जाता है तो तभी वहाँ पर एक जो रेवन है वो उसके रूम के अंदर आ जाता है खिड़की से। पेइंग नो अटेंशन टू द मैन, द रेवन परचेज ऑन अ बस्ट ऑफ पलस अबव द डोर। तो उस आदमी पर बिल्कुल भी ध्यान ना देकर रेवन तुरंत पलस की मूर्ति के ऊपर जाकर बैठ जाता है, यानी एथेना की जो मूर्ति थी उस रूम में, उसके ऊपर जाकर वो बैठ जाता है। अम्यूज्ड बाय द रेवन्स कॉमिकली सीरियस डिस्पोजिशन, द मैन आस्क्ड दैट द बर्ड टेल हिम इट्स नेम। तो जो वो रेवन है उसके चेहरे पर इतना सीरियस एक्सप्रेशन होता है, डिस्पोजिशन यानी कि एक्सप्रेशन, कि वो जो स्टूडेंट होता है उसको भी हंसी आ जाती है, वो भी अम्यूज्ड हो जाता है और वो कहता है कि अब तुम मुझे अपना नाम तो बताओ।
तो वो जो रेवन है वो कहता है नेवर मोर, मेरा नाम है कभी नहीं। नेवर मोर का मतलब होता है कभी नहीं। ये सुनकर नरेटर बहुत सरप्राइज हो जाता है कि ये जो रेवन है वो बात कर सकता है। और इसके आगे लेकिन रेवन कुछ नहीं कहता। और उसके बाद नरेटर कहता है कि जिस तरीके से उसके बाकी के फ्रेंड्स उसकी ज़िंदगी से उड़ गए, उस तरीके से ये रेवन भी उसकी ज़िंदगी से बहुत जल्दी उड़ जाएगा, उसी तरीके से जैसे बाकी के फ्रेंड्स उड़ गए हैं, यानी बाकी के फ्रेंड्स उसे छोड़कर चले गए हैं। लेकिन जैसे ही वो इस बात को कहता है, वो रेवन फिर से कहता है नेवर मोर, यानी ऐसा कभी नहीं होगा। The narrator reasons that the bird learned the word nevermore from some unhappy master and that it is the only word it knows. तो नरेटर कहता है शायद इस चिड़िया ने इस वर्ड को सुन सुनकर सीख लिया होगा, उसका जो मास्टर होगा वो काफ़ी अनहैप्पी रहा होगा और हर बात पे कभी नहीं बोलता होगा, और इसीलिए इस चिड़िया ने इस वर्ड को, नेवर मोर वर्ड को सीख लिया है, और इसीलिए बार बार ये रिपीट करती रहती है चिड़िया, यानी कि जो कौवा है बार बार इसको रिपीट करता रहता है और नेवर मोर बोलता रहता है, क्योंकि उसे एक ही शब्द आता है नेवर मोर। उसके बाद जो नरेटर है अपनी कुर्सी खींचता है और रेवन के सामने कुर्सी डालकर बैठ जाता है ताकि उस रेवन के बारे में और जान सके। ही थिंक्स फॉर अ मोमेंट इन साइलेंस एंड हिज माइंड वंडर्स बैक टू हिज लॉस्ट लेनोर। उसके बाद वो एक मोमेंट के लिए साइलेंटली कुछ सोचने लगता है और फिर से उसका जो दिमाग है वो उसकी प्रेमिका की तरफ जाता है, लेनोर की तरफ, और तब उसे ऐसा लगता है कि उसके आसपास की जो हवा है वो और ज़्यादा गहरी हो गई है, और उसे ऐसा लगता है कि एंजल्स आ गए हैं और शायद वो कह रहे हैं कि अब भगवान भी चाहते हैं कि तुम लेनोर को भूल जाओ। द बर्ड अगेन रिप्लाइज इन द नेगेटिव, लेकिन फिर से जो बर्ड है यानी जो कौवा है वो कहता है कभी नहीं, नेवर मोर, सजेस्टिंग दैट ही कैन नेवर बी फ्री ऑफ हिज मेमोरीज। और इसीलिए उस नरेटर को ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी मेमोरीज से कभी भी छुटकारा नहीं पा पाएगा, इसीलिए क्योंकि कौवे ने नेवर मोर कहा था। द नरेटर बिकम्स एंग्री कॉलिंग द रेवन अ थिंग ऑफ इविल। उसके बाद जो नरेटर है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो रेवन को इविल कहता है, यानी खराब कहता है। फाइनली ही आस्क्ड द रेवन वेदर इट विल बी रियूनाइटेड विद हिज लेनोर इन हेवन। और उसके बाद वो रेवन से पूछता है कि क्या स्वर्ग में मैं लेनोर से मिलूंगा, लेकिन एज यूजुअल रेवन फिर से नेवर मोर कहता है, और इस वजह से नरेटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बर्ड को लायर कहता है, झूठा कहता है, और कहता है कि तुम जहाँ से प्लूटोनियन शोर से यानी नर्क से जहाँ से तुम आए हो वहाँ पर वापस चले जाओ। एट द टाइम ऑफ द पोएम्स नरेशन द रेवन स्टिल इज सिटिंग ऑन द बस्ट ऑफ पलास। लेकिन इतना सब बोलने के बावजूद उस रेवन के ऊपर, कौवे के ऊपर कोई असर नहीं होता और वो पलस की मूर्ति पर ही बैठा हुआ होता है, और उसकी जो छाया है वो उस कमरे के फ्लोर पर पड़ रही होती है। और उस डिस्पोंडेंट नरेटर यानी दुखी नरेटर को ऐसा लगता है कि शायद उसकी जो आत्मा है, उसकी जो सोल है, वो उस कौवे की परछाई में, शैडो में हमेशा हमेशा के लिए फंस जाएगी। इट शैल बी लिफ्टेड नेवर मोर। उसकी जो आत्मा है वो कौवे की परछाई से कभी बाहर नहीं आ पाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो पोएम है वो ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको इसकी समरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और अगर आप पोएम को लाइन बाय लाइन करके समझना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।